अस्सलाम वालेकुम। ईरान के आयतुल्लाह खमीनी जी की शहादत हुई, उसके ऊपर पिछले कुछ दिनों में न्यूज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन क्रिकेटर्स के मैंने पोस्ट देखे जिसमें उनका कहना है कि लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट और सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन। इनफैक्ट जब मैंने भी स्टोरी लगाई थी उनकी शहादत के बाद तो मुझे भी काफी लोगों के मैसेजेस आए कि आपको जो कंट्री में आप रहती हैं आप उसका सपोर्ट करें। हमने अपने देश के हित में ही हमेशा बात की है और हमारे देश की जो सीख है ना इंसानियत की, हमारे देश की जो ग्राउंडेड हिस्ट्री है वो आप पढ़ें, मजलूमों के साथ खड़े रहने की, हम उसी के साथ है। पॉइंट ये है सिर्फ शिया मुस्लिम्स गम नहीं मना रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी चाहे मुसलमान हो या ऐसा कोई भी शख्स हो जो इंसानियत को मानता है उनकी शहादत का गम मना रहे हैं। क्योंकि जब इजराइल पिछले कुछ सालों से हर वॉर रूल को तोड़ करके जब पैलेस्तीन के ऊपर इजराइल ने ऐसे हमले किया, बच्चों की, औरतों की, आदमियों की जान गए, रूथलेसली उनको भूखा मारा गया, जब पूरी दुनिया की पावरफुल कंट्रीज इजराइल को सर झुका के सलाम कर रही, तब ईरान के जो लीडर थे उन्होंने लड़ना मंजूर किया, झुकना और डरना मंजूर नहीं किया। और रही बात हम एज इंडियंस, व्हाई वी शुड बी सेंसिटिव ऑन दिस टॉपिक इज बिकॉज इंडिया की अगर आप हिस्ट्री देख ले तो इंडिया ईरान के इंडिपेंडेंस के बाद क्या रिलेशंस थे। आप जैसे लोगों को जो टी शर्ट पहन के लिख लेते हैं कंट्री में सपोर्ट करो, जो कंट्री में रहता है, आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी कंट्री थी जिसने इंडिया को सबसे पहले ऑयल सपोर्ट की। इट वॉज ईरान। इंडिया इज नोन फॉर